हेलो दोस्तों, मैं हरीशंकर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल कूल माइंड स्टडी में। आज मैं फिर से लेकर आया हूं जो प्रैक्टिस सेट की क्लास है जो कंटिन्यू चल रही है, उसका आज सेट पेपर नंबर 11 है। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे जो आगे आने वाले वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। थैंक यू। तो चलते हैं आज क्लास की तरफ, देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर आपको पहला दिया हुआ है, वायुयान हवा में इसलिए उड़ता है क्योंकि यह, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है हवा से हल्का है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है वायु से भारी है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है बहुत हल्के पदार्थ से निर्मित है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है गतिशील हवा किसी पिंड को ऊपर उठा सकती है। तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो वायुयान हवा में इसलिए उड़ता है क्योंकि गतिशील हवा किसी पिंड को ऊपर उठा सकती है। क्लियर? कैसे आपको बताते हैं, जो पृथ्वी पलायन वेग होता है, जो पलायन वेग होता है वो है कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। क्या होता है? √2 गुना होता है। क्लियर? इसलिए जो वायुयान है वो हवा में इसलिए उड़ता है क्योंकि गतिशील होता है, हवा किसी पिंड को ऊपर उठा सकती है। यदि आपका कक्षीय वेग √2 गुना से अधिक हो जाए, √2 गुना से अधिक हो जाए या 41% गति बढ़ जाए तो वह अपनी कक्षा छोड़ देता है। एक सिंपल सी कहानी, वो अपनी कक्षा छोड़ देता है। तो वायुयान किस कारण से उड़ता है? गतिशील हवा किसी पिंड को ऊपर उठा सकती है, इसी कारण वायुयान हवा में ऊपर उड़ता है। क्लियर? अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने दिया हुआ है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ पानी के उत्प्लावन के कारण, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ श्यानता के कारण, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। फटाफट कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव। जो लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है वो किसके कारण तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। क्लियर? हम आपको बता दें, जो उत्प्लावन बल का सिद्धांत है वह किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। किसने? आर्किमिडीज ने दिया था उत्प्लावन बल का सिद्धांत। क्लियर? तो अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिया हुआ है, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आप चूज करें इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इसका राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या निकलता है। कूल माइंड स्टडी के द्वारा आपको RRC ग्रुप डी NTPC प्रैक्टिस सेट नंबर 11 आज प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये 20 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। क्लियर?
जो द्रव्यमान मूल वेग से क्या होता है, कम होता है, इसलिए इसमें वायुमंडल नहीं पाया जाता। और पृथ्वी पर क्यों पाया जाता है, क्योंकि वह क्या होता है, अधिक होता है। क्लियर। यहाँ पर हम आपको बता दें, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है जी, वो चंद्रमा क्या, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा पर कितना होता है, उसका गुरुत्वाकर्षण 1/16। क्लियर। और अब यहाँ पर एक बात और आपको हम बता दें कि अगर हम चंद्रमा पर लोलक घड़ी, कौन सी घड़ी, लोलक घड़ी को ले जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, उसका आवर्त काल क्या हो जाए, बढ़ जाएगा, उसका आवर्त काल क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर। कई बार पेपर में पूछा है कि जब किसी हम लोलक घड़ी को चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसका आवर्त काल में क्या होता है, तो ऑप्शन आपको दिए रहते हैं, जहां भी आपको ऑप्शन दिखे कि आवर्त काल बढ़ जाता है, आप वहां पर टिक कर दें। क्लियर। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया हुआ है, डायनेमो परिवर्तित करता है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में। ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताएं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के राइट आंसर की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका दिया हुआ है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। डायनेमो क्या कहता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्लियर ना। अब यहाँ 4 ऑप्शनों के बारे में हम आपको बताएंगे। जो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है वो क्या होता है, स्टेबलाइजर। क्या होता है, स्टेबलाइजर। सुना ही होगा सब लोगों ने नाम इसका। और जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो क्या होता है, मोटर। मोटर क्या कहती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। देखा है सभी लोगों ने, पता है सभी लोगों को। और ये ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, तो ये भी स्टेबलाइजर का ही काम होता है। क्लियर ना। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिया हुआ है, यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 8% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष का 20% अन्य आवश्यकताओं पर खर्च करने के बाद 920 रुपये बचाता है, तो उसकी आय कितनी है। आपके ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1050 रुपये। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 1250 रुपये। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 1575 रुपये। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 1685 रुपये। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या निकलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के राइट आंसर की तरफ। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। सभी लोग अपने आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते हैं किसका आंसर सही निकलता है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1250 रुपये। अब कैसे हम आपको बताते हैं। उसने कहा है अपनी आय का 8% भोजन पर खर्च करता है। माना उसकी आय कितनी होगी, 100% होगी। कोई भी चीज, कोई वस्तु या चीज अपने आप में 100% होती है। क्लियर। तो जो x है 100% है। अब 8% उसने खर्च कर दिया, कितना बचा, 92%। क्लियर। 100 में से 8 जाएंगे ना, कितना बचेगा, 92%। अब वो बोलता है बचा होगा तथा खर्च करता है तथा शेष का यानी बचा कितना होगा अपने पास, 92/100, 20% अन्य आवश्यकता खर्चों पर खर्च करता है। कितना, उसका 20% खर्च और कर देता है। तो अब कितना बचा 80%, मतलब बचे हुए का 80%। क्लियर। कितना बचाता है, 920 रुपये। क्लियर इतना। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 92 से 92 कट जाएगा। क्लियर। 4 से काटेंगे इसको कितना आएगा, 25, 4 दूनी 8। इसको काटेंगे कितना आएगा, 50। क्लियर। x बराबर कितना होगा, 50 इंटू 25 यानी 1250 रुपये। क्लियर है। और 1250 आपको किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। सिंपल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर। अब पढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 16 की पावर 0.32 इंटू 4 की पावर 0.36 बराबर आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 2, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 4, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 8, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 12। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ, देखते हैं क्या निकलता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4। कैसे हम आपको बताएंगे। 16 लिखा है, इसको अपन लिख सकते हैं 4 इंटू 4। क्लियर है ना, 4 चौको 16। इसको फिर लिख सकते हैं 4 की पावर 2। इतना सही है। अब इसको उठाकर इधर रखेंगे तो क्या होगा, 4 की पावर 2 की पावर 0.32, ठीक है ना, इंटू 4 की पावर 0.36। क्लियर है ना। अब आपने पढ़ा होगा m की पावर n की पावर m की पावर x इंटू बाई, इसका इसमें गुणा होगा, क्या होगा 4 की पावर 0.64 इंटू 4 की पावर 0.36। गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ती हैं। आपको ध्यान रखना होगा गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ती हैं। अगर बेस समान हो तो ये जुड़ेंगे आपस में। 4 की पावर 0.64 प्लस 0.36 कितना हो जाएगा, 4 की पावर 1.00। अब 4 की पावर जब 1 है तो इसका कोई वो ही नहीं है, तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। 4 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर। अब बढ़ते हैं आज अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिया हुआ है 84 रुपए में वस्तु को बेचने पर 68% का लाभ होता है। यदि वह 70 रुपए में बेची जाए तो लाभ परसेंट क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 40, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 44, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 46, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 50। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। चलते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 40। अब हम आपको बताएंगे 40 कैसे आया है। तो देखिए उसने कहा है किसी वस्तु 84 रुपए में वस्तु को बेचने पर 68% का लाभ होता है। माना कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना मान लिया अपन लोगों ने, x मान लिया, क्लियर। 64% का लाभ हो रहा है। 100% तो वस्तु अपने आप में होती ही है, 68% का लाभ हुआ तो कितना हुआ, 168/100 बराबर कितना, 84। क्लियर है ना, क्योंकि बिक्री मूल्य का 168 होगा तो 84 हो जाएगा। इतना तो क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 84 दूनी 168, 2 से काटे इस 100 को आ गया 50, x बराबर कितना आ गया 50, जो कि क्या है अपना क्रय मूल्य। क्या है, क्रय मूल्य। क्लियर। अब उसने कहा है अगर 70 रुपए में, यदि वह 70 रुपए में बेची जाए, बिक्री मूल्य क्या बता रहा, 70 रुपए, तो अपन को ज्ञात क्या करना है, लाभ। क्लियर। तो बिक्री मूल्य कितना हुआ, 70 रुपए, लाभ कितना हुआ। अब कोई वस्तु 50 की थी, 70 में बेच दी, लाभ कितना होगा, 20 रुपए का लाभ हुआ ना। अब उसने पूछा इसका परसेंटेज कितना है। तो जो भी आपको लाभ ज्ञात हो या हानि में हानि ज्ञात हो उसको ऊपर लिखते हैं, और जो क्रय मूल्य होता है उसको क्या लिखते हैं नीचे, इनटू में क्या लिखते हैं 100। तो ये क्या निकल आता है, परसेंटेज निकल आती है लाभ की या हानि का दिया हो तो हानि की। क्लियर। 50 दूनी कितना होता है 100, 20 दूनी कितना होता है 40, कितना आया 40% का, सॉरी 40% का लाभ। क्लियर। 40% किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7। अब बढ़ते हैं आज चलिए क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिया हुआ है 2 साइकिलों में प्रत्येक को 1400 रुपए में बेचा गया, तो उसे एक पर 10% का लाभ हुआ तथा दूसरे पर 10% की हानि हुई।
तो उसे पूरे सौदे में कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। आपके चारों ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 1% लाभ, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ 1% हानि, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है ना तो लाभ ना ही हानि, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 2% हानि। क्लियर। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कैसे हम आपको बताते हैं, जब भी आपसे कहा जाए 10% का लाभ हुआ, 10% की हानि, या 20% का लाभ हुआ, 20% की हानि, तो आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा। वो हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में हानि ही निकलती है। जब बराबर से सिचुएशन हो तो उसमें हानि ही निकलती है। क्लियर। अब हम बता दें इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला है x²/100। क्लियर। ये दिया हो तो इसमें पुटअप कर सकते हैं। और अगर ये संख्या डिफरेंस हो, एक में 20% का लाभ हुआ, एक में 10% की हानि, तो आपके पास दूसरा फॉर्मूला है +-m +-n/100। आपके पास दो फॉर्मूले हैं। कोई सा भी सवाल हो, कितना भी बड़ा सवाल क्यों ना हो, कितना भी लेंथी क्यों ना, जब यही सिचुएशन दी जाए तो आप इसे 2 मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे। x² दिया है, x का मान कितना है, सिमिलर है, 10 यहाँ दिया, 10 वहां पर दिया है। 10 का क्या करेंगे, वर्ग अपन क्या होगा 100। 10 कितना होता है 100/100 कटा कितना 1%। 1% क्या हुई, हानि। हमने आपको बताया कि हमेशा ऐसे सवाल में क्या होती है, हानि। क्लियर। तो बढ़ते हैं आपसे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दिया हुआ है। एक धनराशि 4 वर्ष में 12.1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3750 हो जाती है। धनराशि है, तो आपको धनराशि बतानी है कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 2500 रुपये, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 3000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 4000 रुपये, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 4500 रुपये। क्लियर। तो आप इसको राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का। आप लोग से रिक्वेस्ट है हमारी, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। क्लियर। चलते इस क्वेश्चन की आंसर की तरफ टाइम जाया ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए 2500 रुपये। अब कैसे हम आपको बताते हैं। उसने कहा है एक धनराशि, तो मान लिया अपन एक धनराशि क्या हुई x। क्लियर। धनराशि दी तो नहीं है अपन को। उसने कहा है 4 वर्ष में, ठीक है। टाइम क्या दिया, ये हो गया अपने पास क्या, मूलधन। ठीक है। टाइम क्या दिया हुआ है 4 वर्ष। रेटिंग क्या दी हुई है, दर 12 से 1/2% यानी 25/2%। क्लियर। अब ये क्या दिया हुआ है, मिश्र धन। क्या दिया हुआ है, मिश्र धन बराबर कितना 3750 रुपये। क्लियर है ना। आपको हम पहले भी सेट पेपर में बता चुके हैं, जब भी आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना हो तो साधारण ब्याज कैसे होता है, मिश्र धन में से अपन मूलधन घटा देते हैं। मिश्र धन कितना दिया हुआ है 3750 - x। ये क्या आ गया अपने पास, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज के फॉर्मूले से अपन पुटअप करते हैं यहाँ पर, तो 3750 - x बराबर x × 4 × 25/2 पूरे के अपॉन में 100। क्लियर। इतना तो क्लियर है। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे। 25 चौको 100, 4 से 4 काट दिए, ये 2 है, यहाँ पर क्या चिवड़ा होगा, कितना हो जाएगा 0। ठीक है। 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 3 दूनी 6, 1 7 -2x बराबर x। इस 2x के साथ प्लस में होगा, ऐड हो जाएंगे 3x अपॉन बराबर 7500। 3 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, x बराबर 2500। 2500 अपन को किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, जो कि क्या निकालना था अपन को, मूलधन x की वैल्यू कितनी निकलाई 2500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2500 रुपये। क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आपके पास मैथ का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपको सॉल्व करना है। 4 ऑप्शन भी उसके सामने दिए हुए हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकलता है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरे YouTube चैनल कूल माइंड स्टडी में डेली आपको स्पेशल जनरल साइंस, स्पेशल जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और RRC ग्रुप डी NTPC प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप लोगों से आशा करता हूं कि आप चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें साथ में। क्लियर है? तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 के राइट आंसर की तरफ। टाइम को जाया ना करते हुए देखते हैं आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कैसे हम आपको बताते हैं, यहीं से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्लियर? जब भी पहले तो अपन जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो कोष्टक के जो सबसे अंदर होता है उसको सॉल्व करते हैं। कोष्टक के अंदर सबसे अंदर कौन है? ये है। जब ये दिया हुआ है तो इसमें अपन देखेंगे कि पहले भाग, फिर गुणा, योग, फिर अंतर। क्लियर? इस प्रकार चलते हैं। तो भाग कहाँ दिया है? यहाँ 9 6 54। क्लियर? अब गुणा यहाँ दिया हुआ तो 6 से 36। अब क्या है? -79। तो क्या करें? कितना बचेगा? ये 43। क्लियर? 43 बचा ना यहाँ से। अब इतना तो सॉल्व हो गया सॉल्व की नहीं। बचा कितना अपने पास? 43। अब इसमें से 43 हटाएंगे तो 20 बचेगा। कितना बचेगा? 20 बचेगा ना। यहाँ कितना आ गया? 20। क्लियर? जब 35 में से 20 जाएंगे कितना बचेगा? 15। क्लियर? तो यहाँ कितना लगेंगे? 15 से इसको डिवाइड करें कितना? 15 75। कितना आ गया? 5। ऑप्शन नंबर कितने में दिया था? 5। ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर? अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दिया हुआ है, जो कि रीजनिंग से बिलोंग करता है। अब देखते हैं इसका राइट आंसर। यदि C बराबर 3 और भास्कर बराबर 33 तो पोस्टमैन बराबर क्या होगा? ऑप्शन ए आपके सामने दिया हुआ है 98, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 89, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 110, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 78। क्लियर? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या निकलता है। प्लीज कमेंट सेक्शन में इसके राइट आंसर जरूर बताते जाएं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के राइट आंसर की तरफ। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकाला सभी लोगों ने। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 98। हम आपको बताते हैं कैसे, क्योंकि सी जो पोजीशन है उसकी एबीसीडी की टेबल में वो है तीसरे स्थान पर आता है। क्लियर? काउंटिंग नंबर सब पता ही है। इसी पे का बी कितने पर? 2 पर, ए कितने पर? 1 पर, एस कितने पर आता है? 19 पर, के कितने पर आता है? 11 पर। ठीक है ना? अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 33। क्लियर? इसी प्रकार जब पोस्टमैन के लिए आएंगे, पी कितने पर होता है? 16 पर, ओ कितने पर होता है? 15 पर, एस कितने पर होता है? 19 पर, टी कितने पर होता है? 20 पर, एम कितने पर होता है? 13 पर, ए कितने पर होता है? 1 पर, एन कितने पर होता है? 14 पर। क्लियर? अब इसको हम ऐड करेंगे। 6 5 11 और 9 20, 3 23, 24, 4 28। 28 की 8 हाथ लगाए 2, 1 2 3 4 5 6 7 7 2 9 98 किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने जो दिया हुआ है उसका आपको जल प्रतिबिंब ज्ञात करना है। प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। उत्तर आकृतियां आपके सामने दी हुई हैं। ऑप्शन चारों दिए हुए हैं। तो आपको चित्र जो भी आपको लगे कि प्रश्न आकृति का ये जल प्रतिबिंब है उसका आप टिक कर सकते हैं। क्लियर है? देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकलता है। आपके पास 10 सेकंड टाइम है। चलते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर ए। कैसे? उसने पूछा है जल प्रतिबिंब, तो जल कहाँ होता है? नीचे। क्लियर? यही होता है जल। तभी अपन इसको जब नीचे से या शीशा लगाएंगे फिर या फिर जल पानी में देखेंगे इसका चित्र, तो इसका जस्ट उल्टा चित्र होगा तो वो ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से ही बनेगा। ठीक है ना? क्लियर? तो अब बढ़ते हैं आज अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दिया हुआ है, इसको सार्थक क्रम में दर्शाना है आपको। तो 1 पहनना, 2 स्वेटर, 3 भेड़, 4 बाजार और 5 ऊन, इसी को आपको सिस्टम से रखना है सार्थक क्रम में। फिर देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। चारों ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, चलते हैं देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। आज की सीरीज का ये क्वेश्चन नंबर 13 है, देखते हैं इसका राइट आंसर। टाइम जाया ना करते हुए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। अब कैसे, तो हम आपको बताते हैं। पहले तो आप भेड़ को लाएंगे नंबर 1, फिर क्या होगा? तो उससे ऊन निकाली जाएगी। क्लियर? ऊन के बाद क्या होगा? उसका स्वेटर बनाया जाएगा। सही बात है ना? ऐसा थोड़ी है कि आप ऊन से ही सीधा पहन लेंगे, नहीं ना, स्वेटर बनाया जाएगा। स्वेटर फिर बाजार में आएगा। क्लियर? बाजार का फिर अपन क्या कहेंगे? उसको खरीद कर पहनेंगे। तो ये सीरीज किसमें मैच कर रही है? ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है? क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद क्या होगा? श्रेणी आपको दी हुई है 24x, 22v, 20t ... तो आपको इसका अगला पद बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 18r, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है r18, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 16p, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है p16। क्लियर? देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। फटाफट 10 सेकंड के अंदर इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या निकलता है, टाइम जाया ना करते हुए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब कैसे हम आपको बताते हैं। आपको इतना तो पता ही होगा कि सीरीज में जो नंबर दिए हुए हैं वो आगे दिए हुए हैं। ठीक है? जो इंग्लिश के वर्ड दिए हुए पीछे दिए हुए हैं। तो 24 से क्या हुआ? -2 22 सॉरी 22 से -2 कितना होगा? 20। 20 में -2 क्या होगा? 18। क्लियर? इतना तो। अब x से -2 क्या हुआ? v। v से -2 क्या हुआ? t। t से -2 क्या होगा? r। क्लियर ना? इतना कितना आया? 18r। 18r किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर ना? अब बढ़ते हैं आज अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने दिया हुआ है, नीरू की ओर इशारा करते हुए आशा ने कहा, मैं उसकी माँ के बेटे की एकमात्र बेटी हूँ। नीरू आशा से क्या संबंध रखती है? तो आपके ऑप्शन आपके चारों सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बुआ, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है चचेरी बहन, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है भतीजी, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है माँ। क्लियर? देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। ये ब्लड रिलेशन रीजनिंग से लिया हुआ क्वेश्चन है। और जितने भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवाता हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपरों में आए हुए हैं। ठीक है ना? या किसी भी एग्जाम के या ग्रुप डी एनटीपीसी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। क्लियर? तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बुआ। कैसे? हम आपको बताते हैं। नीरू कौन? नीरू जो एक क्या है? फीमेल है। क्लियर? क्या है? फीमेल है। नीरू की ओर इशारा करते हुए आशा ने कहा, किसने कहा? आशा ने कहा, मैं उसकी माँ, मतलब नीरू की माँ। नीरू की कौन? नीरू की माँ के एकमात्र बेटे, ये तो लड़की है, इसका बेटा कहाँ होगा? इधर।
एकमात्र बेटे की एकमात्र बेटी हूं। यहां कौन आएगी? आशा। इतना तो क्लियर हो गया। ये आपस में कौन है? भाई बहन। क्लियर? ये क्या है? भाई बहन है आपस में। तो अब पूछा है नीरू का आशा से क्या संबंध है? सिंपल सी कहानी है। आशा की कौन है? ये बुआ जी है। नीरू का आशा से बुआ का संबंध है। क्लियर? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने दिया हुआ है, जो कि न्यूमेरिकल साइंस से है। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपभोग का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1 यूनिट, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 100 किलोवाट आवर, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 10 यूनिट, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 10 किलोवाट आवर। क्लियर? इसका राइट आंसर आपको बताना है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकलता है। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो 11 है। क्लियर? तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की ओर, टाइम जाया ना करते हुए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए 1 यूनिट। अब हम आपको बताएंगे कैसे। पूछा क्या है? ऊर्जा। क्लियर? तो आप एक सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लो, कुछ भी नहीं करना, जो भी दिया हुआ है सबको इनटू में रख लो। क्लियर? मतलब यहाँ ये क्या हुई? शक्ति यहाँ की क्या हुआ? ये जो बल्बों की संख्या दी है और टाइमिंग यहाँ दी हुई है, बटे क्या होता है? 1000 होता है। क्लियर? काटेंगे इसको, कितना बचेगा? 1। ऊर्जा को किसमें नापते हैं? यूनिट में। क्लियर? तो 1 यूनिट किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 यूनिट। क्लियर? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? तो आपके ऑप्शन चारों आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है रेनिन, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है एमिलेस, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है ट्रिप्सिन। क्लियर? देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ये बायोलॉजी से पुट अप है क्वेश्चन आज की सीरीज में। चलते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकलता है। टाइम जाया न करते हुए मैं बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर जो है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी ट्रिप्सिन। ठीक है ना? अब यहाँ एक और प्रश्न पुट अप होता है कि ट्रिप्सिन जो है वो कहां से निकलता है? तो हम आपको बता दें, ये अग्न्याशय से निकलता है। कहां से निकलता है? अग्न्याशय से निकलता है। क्लियर? और जो एमिलेस होता है ये भी कहां से निकलता है? ये भी अग्न्याशय से ही निकलता है। क्लियर? और हम आपको बता दें, जो पेप्सिन होता है ये जठर रस तो आपने सुना ही होगा, जठर रस से निकलने वाला एंजाइम है। किससे? जठर रस से निकलने वाला एंजाइम है। क्लियर? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने दिया हुआ है। विटामिन डी अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है ऑस्टियोआर्थराइटिस के बचने के लिए, ऑप्शन नंबर डी दिया भोजन से मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए। ठीक है ना? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 18 का? क्लियर? चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 18 के राइट आंसर की तरफ, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए। विटामिन डी अनिवार्य होता है, जो भोजन होता है अपना, जो भोजन अपन करते हैं उससे कैल्शियम के अवशोषण को अवशोषित कर लेता है। क्लियर? अब हम आपको बता देते हैं, ये एक रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस। क्लियर? तो किसकी कमी से होता है? कैल्शियम और फास्फोरेट की कमी से होता है। क्लियर? कैल्शियम और
फास्फोरस की कमी से होता है। क्लियर? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया हुआ है, दो उपकरण जिनका क्रय मूल्य क्रमशः 15,000 तथा 20,000 है, उन पर क्रमशः 8% और 12% की छूट दी जाती है, तो कुल बिक्री मूल्य क्या है? क्लियर? तो आप इसका बिक्री मूल्य बताना है दोनों का, कितना है बिक्री मूल्य। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकलता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 30,200 रुपये, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ 28,600 रुपये, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ 31,400 रुपये, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ 31,800 रुपये। क्लियर? तो अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के राइट आंसर की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। अब कैसे हम आपको बताते हैं। उसने कहा है 15,000 रुपये पर 8% की छूट, तो अपन क्या लिखेंगे, 15,000 कितने की छूट है, 8% की, कितना बचा 92। बताया था मैंने कि जब कोई चीज 100% होती है अपने आप में, तो यहाँ छूट दी जा रही है, तो 100 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 92%, प्लस 20,000 में 12% की छूट दी गई है, तो क्या लिखेंगे 20,000 कितने की छूट देगी 12% की, तो यहाँ कितना आएगा 88/100। क्लियर? इतना तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 बिंदी से 2 बिंदी, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएंगे। क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 15 दूनी 30, 3 आया यहाँ पे, 15 नंबर 135, 35 और 3 138। क्लियर? प्लस ये कितना है यहाँ पर 0 0, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17। क्लियर? जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 600, 8 6 14 की 4 लगाइए, 7 3 10 10 11 हाथ लगाई। क्लियर? कुछ मिस्टेक हो रही है यहाँ पर, देखते हैं। क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर हुआ ना। अब इसको ऐड करेंगे 2 0 2 0, 6 8 की जगह 14 हाथ लगाइए, 7 3 10 11 हाथ लगाइए, 2 1 कितना होगा 3, 3140 400, 31,400। 31,400 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19। क्लियर? अब बढ़ते आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट है क्वेश्चन नंबर 20। आज का आखिरी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 की देखते हैं। साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 40/41 है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या निकलता है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं क्रमशः। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 40/9, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 9/40, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 9/41, ऑप्शन नंबर डी भी दिया हुआ है 41/9। क्लियर? तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ, जो कि इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। क्लियर? तो अब बढ़ते हैं इसके राइट आंसर की तरफ, टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब कैसे हम आपको बताएंगे 9/40। ठीक है? दिया हुआ है साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 40/41। इतना तो क्लियर है। अब यहाँ त्रिभुज में देखते हैं साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। क्लियर? लंब कितना दिया हुआ है 40, सॉरी लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा का। लंब कितना दिया 40, कर्ण कितना दिया हुआ है 41। आधार पर ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब होता है। क्लियर? चलते हैं इस क्वेश्चन के पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इतना तो क्लियर। कर्ण कितना दिया 41, 41 का वर्ग करेंगे यहाँ पर, बराबर आधा लंब कितना दिया हुआ 40, 40 का वर्ग करेंगे प्लस यहाँ कितना होगा x²। क्लियर? 41 पर इंटू करेंगे कितना आ जाएगा 1681। क्लियर है? 1681 बराबर में लंब कितना दिया हुआ है 1600 प्लस x²। क्लियर? जब इसको सरल लाइन कितना हो जाएगा 81 बचेगा बराबर x²। जब इसका वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल आ जाएगा,
x बराबर 181, 181 कैसे लिख सकते हैं 9 आ गया यहाँ पर। क्लियर। अब यहाँ cot थीटा में इसका मान पुट अप करते हैं, कैसे लिखेंगे, आधा कितना दिया हुआ है 9, कर्ण कितना दिया हुआ है, सॉरी कर्ण नहीं होता है लंब होता है, लंब कितना दिया हुआ है 40, 9/40 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 20। क्लियर। तो आप लोगों से आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।